साथियों, आप अखबार आजकल पढ़ रहे होंगे और टेलीविज़न के समाचार भी देख रहे होंगे। साथियों, अफ़गानिस्तान की छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं अब दिखने लगी हैं सड़कों पर भागते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए। इनकी दशा देखकर आज पूरी दुनिया परेशान है। साथियों, एक मुस्लिम देश में मुस्लिम महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार ये बिल्कुल जायज़ नहीं लगता। और साथियों, इन मुस्लिम महिलाओं को एक मुस्लिम देश में बदहवास हालत में देखकर लोगों के दिलो दिमाग में गम ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर स्थिति वहाँ खराब है तो वो 12 साल से ऊपर की वो लड़कियां हैं जिनका अभी ब्याह नहीं हुआ है, जिनका शादी नहीं हुई है, जिनकी निकाह नहीं हुआ है। अफगानी लड़कियों की ज़िंदगी तालिबान के वहाँ आने के बाद रातों रात बदल गई है। तालिबान के जुल्मों से सहमी बच्चियां दुनिया के सामने रो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी सुनने वाला अब कोई नहीं है। कैरियर के बारे में सोचने वाली इन लड़कियों के सामने बलात्कार और सेक्स स्लेव जैसे तालिबानी जिन्न जिंदा हो उठे हैं और उन्हें इनसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। न कोई संस्था है, न कोई देश है और न ही कोई शासन प्रशासन, पुलिस और फौज है। अफगान लड़कियों की आंसुओं ने दिखाई खौफ की तस्वीर उसे अपना भी भविष्य उन्हीं नकाबपोश लड़कियों में दिख रहा है जिन्हें तालिबानी जानवरों की तरह समझते हैं। एक वीडियो में लड़की रोते हुए बताती है कि उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो अफगानिस्तान में पैदा हुई है। वो कहती है, हमारी गिनती ही नहीं होती क्योंकि हम अफगानी लड़कियां हैं। मैं सिर्फ रो सकती हूं क्योंकि हम इतिहास में धीरे धीरे मर रहे हैं। किसी को भी हमारी परवाह नहीं है। साथियों, महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों तक के नसीब में तालिबानी सिर्फ 3 चीजें लिख देते हैं: मौत, रेप या फिर सेक्स स्लेव बनकर बच्चे पैदा करना। तालिबानी कब्जा होने के बाद ही इन लोगों ने घर घर जाकर 12 साल से ऊपर की बच्चियों को उठाना शुरू कर दिया है, उनकी सूचियां बनानी शुरू कर दी है और उनका भविष्य निर्धारित किया जा चुका है। साथियों, या तो उनकी शादी उम्र में दुगने या तिगुने शख्स के साथ उनकी बिना मर्जी से कर दी जाएगी या फिर उन्हें सेक्स स्लेव के तौर पर बेच दिया जाएगा। इस खौफनाक सच्चाई को जानने के बाद अफगानी लड़कियों की आंखों में आंसू आना लाजमी है। यूनाइटेड नेशंस तक ये हालत पहुंच चुके हैं। वे भी इसकी असलियत जानते हैं, लेकिन मानो इसका कोई हल किसी के पास अब बचा ही नहीं है। इन लड़कियों के आंसू बेमोल हैं, लेकिन इनका भविष्य घने अंधकार में दिख रहा है। अब तो साथियों, महिलाएं और बच्चियां भी भागती, रोती, बिलखती सड़कों में, एयरपोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि सब पहले से जैसे फिक्स था। अमेरिका का वहां से निकलना था, अफगानियों को अल्लाह के बंदों के हवाले करना था। और साथियों, वैसे भी कोई भी देश हो,
कोई कब तक अपने धन और अपने इंसानों को इन पर खपाता रहेगा जो भरोसे के काबिल ही नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा उम्मत का दावा करने वाले, जिस समय इजराइल अपना बचाव कर रहा था तो ये सब उम्मत का दावा करने वाले दुनिया भर के मुसलमान चिल्ला रहे थे, इजराइल को गालियां दे रहे थे, जबकि वो अपना बचाव कर रहा था। और इन उम्मत का दावा करने वाले सेकुलर गैंग, मोमबत्ती गैंग, ये सब चुप हैं आज। साथियों, अगर आप इतिहास को पढ़ें तो इतिहास गवाह है कि इस्लाम ने राजी से कभी दूसरे धर्म, मजहब, विचारधारा और उनके मानने वालों को न तो कभी मान्यता दी है और न ही पनपने का मौका दिया है। सदैव उन्हें नष्ट करने का प्रयास ही करते रहे। आज भी वही सब कुछ दोहराया जा रहा है, वही सब कुछ चल रहा है। इस्लाम इस्लाम और बस इस्लाम का कुरान, हदीसें और शरीयत की जुनूनी यही विचारधारा है। साथियों, आप अखबारों में देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे कि आज भी इतनी विपरीत स्थितियों में कुछ ज्ञानवान मौलवी और हाफिज आज भी इन तालिबानी लोगों के कसीदे पढ़ते, उनकी तारीफ करते आपको दिख रहे होंगे। साथियों, यही कुछ किस्मत है और यही सब कुछ सीरिया और यमन में होता रहा है। आज अफगानिस्तान में बड़ी तेजी के साथ वही सब कुछ हो रहा है। साथियों, सोचें, समझें और अगर आपको उचित लगे तो उन लोगों की मदद के लिए आवाज उठाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।